अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहली बात तो याइली मदर, जो लोग नए मेरी ऑडियंस आई है उन लोगों को, अब जी हमारी ये रूटीन है आपके सामने। हम सुबह 6 बजे घर आए थे 6वीं की ज़ियारत के बाद। अब हम लोग थोड़ा अरसा सोए हैं, 12 बजे उठ गए हैं, 12:30 हो रहे हैं और अब हम घर से निकल रहे हैं 7वीं की ज़ियारत करने, अब्बासी ज़ियारत करने। 7वीं ज़ियारत का ये है कि 7वें मुहर्रम को जो था ना, मौला हुसैन और उनके लश्कर पर पानी बंद कर दिया गया था। ये 3 दिन के भूखे प्यासे जब रहे थे तो वो 7वीं मुहर्रम से लेके अशूरा के दिन तक था। आज के दिन 7 जुल्जने निकलते हैं और 7 शबियाँ बनती हैं, जैसे मौला हुसैन, मौला हसन का भी जुल्जना निकलता है, मौला हुसैन का, शहज़ादे अली अकबर का, कासिम का, इन सब का जुल्जने की शबी बनकर निकलती है। और वो पूरे टोटल 7 जुल्जने होते हैं जो पूरा अंदरून घूमते हैं और एक मखसूस जगह पर जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता मैं इकट्ठों की बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि ना वो लाइन से होते हैं 3 4 3 4 5 7 जो हैं वो मैं देखती होती थी रात के टाइम, 7 जुल्जनों को इकट्ठा, क्योंकि रात को निकलती है शहज़ादे कासिम की मेहंदी भी। शहज़ादे कासिम कौन थे? इमाम हसन के बेटे थे। तो उनकी भी शादी नहीं हुई थी ना, और उनकी अम्मा को बहुत अरमान था उनको देखने का, दूल्हा बना हुआ, सेहरा सजा हुआ। तो उनके नाम की मेहंदी निकलती है, जो लोगों की शादी नहीं हो रही होती या जो अच्छा रिश्ता चाह रहे होते हैं तो वो मेहंदी वाली मन्नत उठाते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अब्बासी ज़ियारत पे। साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी। अभी मेरा दिमाग जो है ना वो बुम हुआ है, थोड़ी सी नींद ली हुई है, बुखार हो गया था, गला ख़राब है, जिस्म दर्द है, इसीलिए मुझे जैसे जैसे जो कुछ भी याद आता रहेगा वो मैं घर आकर डिटेल्ड वीडियो बनाकर आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि वो चौंक के अंदर 2 बजे ज़ियारत ने आ जाना और मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़ियारत के आने से पहले चली जाऊँ। दूध की सबील, मौला हसन हुसैन के नोट मिलते हैं, उसके बाद हाज़री होती है गाज़ी अब्बास की। इस दफ़ा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैंने कल की न्याज में हिस्सा डाल दिया गया। 9वीं की न्याज के अंदर मैं हिस्सा डाल दूँगी, जो है वो दूध जूस वगैरह इन चीज़ों का, क्योंकि हलवा बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं सो रही थी, सो के अब उठी हूँ तो थकावट इतनी हुई थी। तो अभी हम फटाफट चलते हैं, हमारा जाना ही मौला कबूल करेंगे। उनको पता है ना कि मेरी नीयत है, तो बस मैटर ये करता है। अभी हम फटाफट चलते हैं और फिर आपको सारा रूट दिखाते हैं, ज़ियारतें दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने जाके अपनी तायमी को पिक करना है, और जिसने भी कहा था कि यहाँ से रूह अफ़ज़ा उठा लो, उसका थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मैं तब से साफ़ करना चाह रही थी कॉर्नर और ये हो ही नहीं रहा था। फाइनली कल ये साफ़ कर दिया था। अब आपको रूह अफ़ज़ा तंग भी नहीं करेगा। तो अब आप सब स्टे ट्यून्ड रहें ताकि मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। इधर आए, ये देखिए, ये कितना अच्छा ब्रोच है। अब इसकी मैं आपको कहानी बताती हूँ। जो कल ये जो याइली मदद का सबाबा जी के पास था ना, वो फुप्पो ने ही बनवाया था। वो बेसिकली हमारे अंकल थे, दादों ने उनको दिया था कि ये आप रख लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरी बहू है तो इसको मैं दे देता हूँ। तो सबाबा जी को वो दे गए। तब मैं बड़ी अमेज्ड हो रही थी कि वाह क्या बात है, सबाबा जी को मिल गया, सबाबा जी को मिल गया। मैं घर आई हूँ तो सुबह फुप्पो को अल्लाह हाफिज करने के लिए कि हम अब्बासी ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो फिर फुप्पो ने मुझे ये ब्रोच दिया। मैंने कहा फुप्पो ये आपके पास कहाँ से आया? फुप्पो ने कहा कि ये हमने ही बनवा कर इसका जो है ना हम लोगों ने न्याज दी है। इसी तरह आप लोग भी छोटी छोटी एफर्ट्स किया करें। नहीं ज़्यादा कुछ हो सकता तो थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन ज़रूर नज़रे अल्लाह न्याज़े हुसैन निकाला करें। हमारी उम्र नीचे आ गई, अब हम फटाफट जाते हैं, अब्बासी ज़ियारत करते हैं, बकाया जुल्जने दिखाते हैं और देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। हर 7वीं मुहर्रम को उधर बारिश हो रही होती है, लेकिन अब इंशाल्लाह होप यही करते हैं कि इस दफ़ा बारिश ना हो। यहाँ हम लोग निकल चुके थे, उससे पहले इतनी ज़्यादा धूप थी और साथ ही में फिर छाँव हो गया था, और मुझे यही था, मैं कहा भी बारिश ना हो जाए। फिर उसके बाद ताया ताई को पकड़ लिया, वो भी हमारे साथ जा रहे थे।
फिर इसके बाद अम्मी ने तायाबू को भी इल्म अब्बास दे दिया इसका ब्रोच, क्योंकि ये इन्होंने अलहदा बनवाए थे, या हुसैन या अली मदद, इस तरह अलम बने हुए थे ये सारा। ये है जी अलमशहूर कामे शाह, जहाँ पर सारी ज़ियारतें इख्तिताम पजीर होती हैं। इसी के थोड़ी दूर जाने के बाद दाता दरबार आ जाता है। और ये व्यू मेरा फेवरेट है, जहाँ पर गुरुद्वारा भी है, लाहौर फोर्ट भी है और साथ में बादशाही मस्जिद भी है। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे और अम्मी को हमने बिठा दिया था। फिर हम ज़ियारत करने चले गए। ये तरन्नुम चौक से आगे जाके था। और फिर मुझे 7वें मुहर्रम का ये नोहा बहुत पसंद है। फिर इसके बाद ये थी अब्बासी ज़ियारत, और ये पिछले साल से बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बिल्कुल वैसी की वैसी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ियारत के बाद हम एंशिएंट लाहौर को एक्सप्लोर करने लग पड़े। थोड़ी ही दूर जाकर हमें ये एंशिएंट घर मिला, जो कि 1984 में बना हुआ था किसी एल नरेंद्र दास का। फिर उसके बाद अम्मी के पास जाके हमें मौला जी का नोट मिल गया। जगह जगह हाज़िरियाँ बांटी जा रही होती हैं और ये बहुत मज़े की हाज़िरी थी। फिर इसके बाद हम दूसरा सुलझना ढूंढने की तलाश में चले गए और हमें मिल भी गया। ये सुलझना हवेली मियाँ आसिफ की तरफ से निकला था और ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। फिर हम और सुलझनों की तलाश में चले गए और ये इमाम बारगाह था खलील करबला, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन का था। ये इमाम बारगाह मुबारक बेगम का है और ये बहुत मशहूर इमाम बारगाह शहर के अंदर। इधर बहुत बड़े बड़े आलम आते हैं और मजलिस पढ़ कर जाते हैं। ये इमाम बारगाह में सेक्शंस बने हुए हैं, जहाँ एक साइड पे ख़वातीन और दूसरी साइड पर मर्द होते हैं, और यहाँ पर बीबी मुबारक बेगम भी दफन है। ये हम लोग थे। ये अंदर से इमाम बारगाह ऐसे दिखता है और इसके अंदर कैलीग्राफी सिखाई जाती है, आर्ट सिखाया जाता है, क्योंकि ये एक आर्ट स्कूल भी है। कैलीग्राफी वगैरह ये ना सारी स्टडी की जगह यहाँ पे कैलीग्राफी होती है, यहाँ पे स्टोन के साथ, मतलब आपको पेंटिंग की हर चीज़ कारीगरी सिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कुआं है ये। कितना खूबसूरत काम हुआ है। ये इसका अंदर का इंटीरियर था सारा। यहाँ पर मैं रैंडमली वीडियो बना रही थी और तायाबू ने मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दिया। और ये जेन्युइनली सच बात है, यहीं पर ही अल्लामा इकबाल शायरी लिखते थे। फिर इसके बाद हम अंकल जाले शाह के इमाम बारगाह में चले गए, जहाँ पर सुलझना तैयार नहीं हुआ था। ये है शहज़ादे अली अस्कर का झूला, जो कि मासूम का इतना शहीद हो गया था कि इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये खाली हो गया था। मैंने कोशिश बहुत की थी कि मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड करूं कि सुलझना कैसे तैयार होता है, लेकिन टाइम ही नहीं था। और जो 2 ज़ियारतें थीं वो बाहर चौक में आ गई थी, जिसकी वजह से रश बहुत था। इसीलिए फिर हम लोगों ने निकलने की हम लोगों ने विदाउट तैयार किया हुए सुलझने को सलाम कर लिया। ये देखें, जैसे ही हम गली से बाहर निकले ज़ियारत आगे आ गई थी और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। इस सुलझने की हम ऑलरेडी ज़ियारत कर चुके होते, हमने फिर कर ली। फिर फाइनली अब्बासी ज़ियारत भी आ गई उनके चौक में,
और फिर उसका भी रश लग गया था। शुक्र है हम टाइम से निकल आए, वरना तो अंकल जालिशा के इमाम बारगाह में भी पाँव रखने की जगह नहीं होती। फिर जब वापस आए तो अम्मी ने बंद मक्खन और साथ में चाय मंगाई हुई थी। फिर हम लोग को इतनी भूख लग रही थी, हमने नान चने खाए और फिर हम अम्मी की दोस्त की तरफ जाकर थोड़ी देर बैठ गए और उबर का इंतज़ार करते रहे। ये एक इमाम बारगाह है। फिर हमने न्याज जो है वो गाड़ी के अंदर रखवाई और फिर घर को चल दिए। हाँ जी जनाब, तो फिर हम लोग अब घर आ चुके हैं। जैसे ही हम घर आए थे तो हमारी न्याज वगैरह ऑलरेडी आई हुई थी, सारे बैठ के खाना शाना खा रहे थे। ऑलरेडी हम नाश्ता करके आए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने न्याज खा ली। न्याज किए बकाया और भी लोग आ गए, अब वो खाना शाना खाएंगे तो मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा कि अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अब्बासी ज़ियारत का। अब हम लोगों ने आज अभी टोटल 3 ज़ियारतें की हैं। देखते हैं रात का क्या सीन होता है। एक मजलिस है जहाँ पे शहज़ादे कासिम की मेहंदी निकलती है। व्हाट इज़ शहज़ादे कासिम की मेहंदी? ये है कि जो इमाम हसन के बेटे हैं ना शहज़ादे कासिम, उनकी अम्मी को ना बहुत अरमान था कि वो उनकी मेहंदी देखें, उनका सेहरा देखें, ये सारा कुछ देखें, लेकिन वो जो है वो शहीद हो गए थे। तो इसीलिए उनके नाम की मेहंदी निकलती है। जिन लोगों को रिश्तों की ज़रूरत होती है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते या कहीं रिश्ता हो नहीं रहा होता, तो फिर वो मेहंदियाँ उठाते हैं। और ये इतनी खूबसूरत मेहंदियाँ होती हैं, ये बिल्कुल हालांकि मुहर्रम है, शहादत है, स्टिल इतने बड़े बड़े मेहंदियों के थाल, इतने बड़े बड़े मेहंदियों के थाल सजे हुए आते हैं, जिसमें मेहंदी होती है, मिश्री मुशरी, तेल होता है सरों का, और ये सारा इतना खूबसूरत बास्केट्स में, मिनी बास्केट्स, बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ, कोन मेहंदियाँ, ये सारा कुछ होता है। इसमें ही मन्नत के छल्ले भी होते हैं, वो भी उठाए जाते हैं, हम भी चढ़ाते हैं। लेकिन आज देखते हैं कि हम अगर तो मजलिस में जाएंगे तो फिर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, अगर नहीं जाते ना तो भी देखते हैं कि मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मैं आपको वो मेहंदी भी दिखाऊँ, क्योंकि बार बार शहर जाकर वापस आना, फिर जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी तो हम इसलिए वापस आ गए हैं क्योंकि नीचे न्याज थी, न्याज वगैरह भी देनी थी, उसकी वजह से हम वापस आ गए। नहीं तो फिर हम लोगों ने सातों जुल्जनों की ज़ियारत करनी थी। ये ना शाम को 7-8 बजे जाके इकट्ठे होते हैं रंग में। यहाँ पे 7 जुल्जने होते हैं, अभी तो हमने 3 देखे हैं ना, एक तो तैयार नहीं था, दूसरा तैयार हो रहा था जब हम गए थे, और एक अब्बासी ज़ियारत निकली हुई थी। अब अब्बासी ज़ियारत क्या है? अब्बासी ज़ियारत है गाजी अब्बास अलमदार की ज़ियारत निकली हुई है। गाजी अब्बास अलमदार की शहादत इस तरह हुई थी कि मौला हुसैन ने मशकीज़ा दिया था पानी का। कल मैं उसकी मशकीज़े की यहाँ पर अटैच करती हूँ वीडियो। कल जो है ना हम लोगों ने मशकीज़े के अंदर पानी पिया था, और मशकीज़े का जो पानी होता है ना वो बहुत शिफा वाला होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब जिन लोगों को शिफा नहीं मिल रही है, किसी मर्ज़ के लायक हैं, अगर उनको मशकीज़े से पानी पिला दिया जाए ना तो वो फिर बहुत शिफा वाला पानी होता है, उससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। अब इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को दिया मशकीज़ा के जाकर ना सकीना, बीबी सकीना के लिए ना पानी ले आए नहर फुरात से। वो नहर फुरात के किनारे गए, उन्होंने पानी देखा, पहले उनका दिल चाहा पानी पीने का, लेकिन उन्होंने फिर पानी नहीं पिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पीछे खैमों में बैठे बच्चे हैं जो प्यासे हैं। उनकी वफादारी, और गाजी अब्बास के बारे में हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। नाम ही इतना खूबसूरत है, हरकतें भी उनकी इतनी खूबसूरत है, मतलब इतनी वफ़ा, इतनी वफ़ा, इतनी वफ़ा कि पानी 3 दिन के प्यासे, भाई पानी पड़ा है लेकिन एक सिप नहीं लगाया। लो जी, उन्होंने मशकीज़े में पानी भरा और वो ना लेकर जाते। अब यजीद, फ़ौज यजीद आई, उन्होंने कहा कि अब्बास को पानी लेकर नहीं जाने देना।
और मौला ने पहले ही इमाम हुसैन ने मना किया हुआ था कि अब्बास लड़ाई किसी से नहीं करनी, जंग तुमने किसी से नहीं करनी है। तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई। उन्होंने कहा कि अब्बास को तोड़ने का यही हल है कि मुश्किज़े का जो पानी है ना, ये बस पानी जो है ना वो खैमों तक ना जा पाए, क्योंकि अब्बास यही चाहता है कि पानी पिए खैमे वाले, तो खैमों में पानी ना जाए। मौला जा रहे होते हैं, लेकिन ये हुआ कि ना एक ने ना तीर यहाँ मारा तो यहाँ से ना उनका एक बाजू कट गया। तो उन्होंने अपना मुश्किज़ा इस बाजू से उतार के दूसरे बाजू में रख दिया। फिर वो चले के, क्योंकि मौला ने मना किया था कि जंग नहीं करनी, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो ऐसी एक उनका बाजू गिर गया। फिर उसके बाद दूसरा बाजू उनका कलम हो गया। फिर उन्होंने मुश्किज़ा जो है वो अपने मुंह में रख लिया। फिर वो आगे जा रहे थे तो फिर किसी ने जो तीर है ना वो मुश्किज़े में मार दिया। उनकी आंख में भी लगा था, उनकी पूरी आंख खूनो खून हो गई थी। फिर मुश्किज़े में मार दिया, मुश्किज़े का पानी सारा बह गया। अब जो उनकी हिम्मत और कैपेसिटी थी ना वो वहीं पर ही ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि बस सकीना ने कहा था कि चचा मेरे लिए पानी लेके आना, अब मुश्किज़ा ही फट गया, पानी कैसे आएगा। तो वो फिर घोड़े से ज़मीन पर आ गए। फिर इमाम हुसैन आए, उन्होंने कहा कि एक बार ही तो तुम मुझे हुसैन से पुकार लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे मौला हैं आप। और इस तरह जो है ना इमाम गाजी अब्बास अलमदार की तो एक ये क्या है? इसी तरह जो है ना गाजी अब्बास अलमदार की शहादत हुई थी। उन्हीं की अब्बासी ज़ियारत निकलती है, बहुत मंजूरियों वाली होती है। 7 जुलजने निकलते हैं, इकट्ठे होते हैं, हर इमाम बारगाह में जाते हैं, दूध पीते हैं। उनको दूध पिलाने का रिवाज है कि 7वीं मुहर्रम को ना दूध पिलाना चाहिए। अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारी दादो जो थी ना उनको बड़ा इश्क था। वो 7वीं के जुलजनों से लिटरल बातें करती थी। वो कहती थी कि जुलजना मुझसे बात कर है, वो मुझे कुछ कह रहा है, वो आके दूध पिलाती थी। एंड क्या पता बात कर रहा हो, लेकिन उनको समझ आ रही होती थी। जो भी वो सवाल पूछती थी, सवाल करती थी जुलजने से, तो जुलजना उनको जवाब दे देता था। ये फिर बात आ गई आपके बिलीफ की और आपकी फेथ की। ये था सीन। मैंने आपको शहज़ादे कासिम की मेहंदी का भी सीन बता दिया, उसके बाद गाजी अब्बास का भी बता दिया। जितना टूटा भज्जा, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, मतलब ना बयान नहीं कर सकती मैं, मुझे पता है, लेकिन आपको पता है अल्फाज नहीं मिलते हैं कि आप उसको अप्रोप्रिएटली किस तरह बताएं। लेकिन रफली जिस तरह मुझे ऐसे लगा कि आपको समझ आएगी, उस तरह मैंने समझाने की कोशिश की है। अब बकाया बहुत थक गई हूँ मैं। कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, न्याज नीचे है, पहले तो नीचे जाके देखते हैं, फिर मजलिस का क्या सीन होता है, मेहंदियों का क्या सीन होता है, वो सारा सीन आपको बताएंगे। तो आप मेरे साथ देखते रहें। और ये भी बताया मुझे कि हम लोगों ने जो इमाम बारगाहों को एक्सप्लोर किया, जैसे इमाम बारगाह मुबारक बेगम, बकाया इमाम बारगाह भी गए। आप भी बताएं कि आप देखना चाहते हैं, मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर मैं मूची के सारे इमाम बारगाह दिखाऊंगी। मैंने मूची के सारे इमाम बारगाह अप्रॉक्सीमेटली देखे हुए हैं। निसार हवेली, उधर से लिफ शैयों की हवेली, ये वो सारा कुछ। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लोरिंग ओल्ड लाहौर के इमाम बारगाह भी। फिर हमारी कोरमे की न्याज थी, तो फिर सब ने मिल बैठ के कोरमा खाया। फिर कोरमे की न्याज दी, हमने डब्बों में पैक किया, जिनके घर भिजवाना था घर भिजवाया, बकाया बाहर गरीब मस्कीनों को दिया। गाइस, आपको हमारी शक्लों से पता चल रहा होगा हमारी नींद नहीं पूरी, हम स्लीप डिप्राइव्ड है। नीचे लिटरली फुप्पो ने कहा जाओ तुसी घंटा सोओ, ਤੁਹਾਡੀ शक्लों का ही पता चल रहा है कि हो रहा है। हम लोगों ने आधी न्याज तो दे दी है, बकाया ये लोग खुद कर लेंगे। अभी 7 बजे ये करने वाला काम नहीं, क्योंकि हमारी न्याजों के अंदर ना 7 बजे मतलब सबको डलवा रही होती है, हिसाब रख रही होती हैं, ये है, है ना। विक्की चाचू भी यही कह रहे हैं कि ना 2 घंटे के लिए सो जाओ, घंटे के लिए सो जाओ, लेकिन सो जाओ ताकि नींद वगैरह पूरी हो जाए, तो फिर फ्रेश उठें। फिर अभी हम थोड़ी देर के लिए सोने लगे हैं, फिर उसके बाद उठते हैं तो फिर आपको बताएंगे कि क्या करते हैं। A few moments later. हाँ जी जनाब, तो फिर हम लोग सोकर उठ गए थे 8 बजे। 2 घंटे की हम लोगों ने नींद ली।
हमारे पीछे सबने जो भी न्यास का सारा करना था वो बकाया सारे घर वाले थे, आज उन्होंने कर लिया। क्योंकि आज मैं और सबाबा जी इतना ज़्यादा थके हुए थे ना, क्योंकि 6वीं मुहर्रम के भी हम उठे हुए थे, फिर 3-4 घंटे की हम लोगों ने नींद ली होगी, वो फिर हम लोग उठ गए, फिर हम ज़ियारत पे चले गए, तो इसीलिए बहुत थके हुए थे, तो थोड़ी सी नींद हमारे लिए ज़रूरी थी। हम लोगों ने फिर नींद ली, हम उठे तो फूफो की मेरी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं उनको शायद उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है कि क्या, अपसेट पेट हुआ है उनका, तो उसकी वजह से हम लोग अब मजलिस वगैरह पर नहीं जा पा रहे हैं, अब हम घर पर ही हैं। तो ये हो रहा है मेरा आउट्रो। मैं देखूंगी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो जब मैं इस क्या कहते हैं व्लॉग को कंपाइल करूंगी, तो अगर उसके अंदर मैंने कोई चीज़ ऐड करनी हो या आप लोगों ने कोई चीज़ समझनी और सुननी हो तो वो भी मैं ऐड कर लूँगी। रही बात के सर पर दुपट्टा लेने की और ये सारा करने की, देखे हम सारे इंसान हैं, कभी दुपट्टा गिर भी सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है जब आप फ्लो में बोल रहे होते हो, तो ना इतना बात का इशू नहीं उठाना चाहिए। हमें पता है कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पता है कि किस तरह क्या चीज़ की किस लिहाज से जो है ना वो हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सारा कुछ हो चुका है, अब हम लोग की न्याज भी हो गई। ये था मेरा 7वीं मुहर्रम का व्लॉग। आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मुझे पता है मैंने इसमें मेहंदियाँ नहीं दिखाई, मुझे पता है मैंने टोटल 7 जुलझने नहीं दिखाए, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उतना ही मैंने आपको दिखाया। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें मुझे।